प्रतीक्षा का प्रतिफल जरूर मिलता है। अब शायद एक ऐसी स्थिति प्रारंभ होने जा रही है जहां पर पुराने रुकावटों से मुक्ति पाते हुए एक नए आयाम से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 7 जुलाई से मंगल जैसा एक पराक्रमी ग्रह जिसे हम सेना नायक कहते हैं, यही मंगल एक ऐसे स्थिति पर विराजमान हो रहे हैं जहां पर आपकी अपनी राशि पर ही मंगल आ रहे हैं। स्वयं आपकी अपनी राशि मानी जाती है अग्नि तत्व की राशि है और मंगल को हम अग्नि तत्व का ग्रह कहते हैं। इस हिसाब से इनको ऐसा वातावरण मिलेगा जहां पर ये स्वच्छंदता से खुल करके अपना काम कर पाएंगे, अर्थात हमारे जीवन में इनके शुभत्व की वृद्धि हो जाएगी। अभी तक ये जो विद्यमान थे, ठीक हमारे 4 नंबर की राशि जहां लिखी हुई है उस स्थान पर थे 12वें घर पर, जो कि अनायास के खर्चों का होता है। चिकित्सालय संबंधी व्यय भी हमने देखा होगा। 12वां घर विदेश से जुड़े हुए यदि परेशानी हमने पिछले 7 महीने में देखा है तो उन विदेश संबंधी कार्यों में पर भी अब एक शुभत्व की स्थिति ये मंगल हम तक निकाल कर पहुंचा जाते हैं। चूंकि मंगल नीच अवस्था में थे, जिसके कारण यही मंगल आपके भाग्येश है। हमने तो अपना काम सर्वस्व किया है, लेकिन भाग्य ही है शायद जो हमसे रूठ गया था। अगर ऐसी बातें हमने जानी हैं तो समझिए यहां पर मंगल भाग्य के स्वामी नीच अवस्था पर विद्यमान थे। अब चूंकि एक पॉजिटिव सिचुएशन पर आ गए हैं और न सिर्फ ये अकेले हैं बल्कि मोर्चा संभालने के लिए इनके पास स्वयं फौज का सिपाही केतु विद्यमान होगा। अब केतु और मंगल मिल करके किस भाव को क्या परिणाम देंगे, कहां पर हमको सतर्कता भी रखनी होगी, सिर्फ आपको 2 उपाय बताएंगे। इन 2 उपाय को कीजिएगा जरूर, ताकि भाग्य उन्नति में सहायक और साथ ही साथ जीवन के एक बड़े आयाम को हम प्राप्त कर पाएं। सबसे पहले जानिएगा, मंगल के पास जो प्रभाव है वो जिस घर के मालिक हैं उस भाव के हमको शुभत्व की प्राप्ति होगी। जैसे कि कैरियर या किस्मत की वृद्धि का होना इस मंगल का पर्याय हो सकता है। चूंकि मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। सबसे पहली दृष्टि चतुर्थ, फिर सप्तम और फिर अष्टम, जिसमें से 7वीं दृष्टि कॉमन दृष्टि है जो सभी ग्रहों के पास मौजूद है। मंगल एक ऐसे ग्रह है जिनके पास 4वीं और 8वीं दृष्टि एक एक्स्ट्रा दृष्टि होती है। कहां पर उनका प्रभाव होगा जानिएगा। मंगल जब प्रदान करेंगे अपनी 4थी दृष्टि से, जहां पर 8 नंबर की राशि लिखी हुई है उस घर पर इनकी 4थी दृष्टि जाएगी। अब ये घर मंगल का स्वयं का अपना घर है। एक तरफ तो उनकी स्थिति अच्छी हो गई, अपने घर पर दृष्टि हो गई, इसलिए चतुर्थ भाव के एक शुभ परिणाम हमको मिलने जा रहे हैं। जैसे कि चतुर्थ भाव जो हो गया वो आपके प्रॉपर्टी संबंधित यदि कोई काम का रुकावट हमने देखा है तो उस रुकावटों से हमको मुक्ति देने के लिए मंगल यहां अपनी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। मंगल को हम भूमि का कारक कहते हैं, इसलिए भूमि प्रॉपर्टी के लिए खरीदारी के लिए एक अच्छा संयोग है। यदि आप बेचना चाहते हैं, कोई सही खरीदार नहीं मिल रहा था, तो मंगल की दृष्टि आगे 2 महीने के लिए काफी प्रभावी हो सकती है। यही नहीं, माता जी के स्वास्थ्य में भी यदि नरमा गर्मी की स्थिति है यदि, तो उस पर भी एक शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। मंगल की 4थी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। मंगल की दूसरी दृष्टि पर अब आइएगा। जहां पर 11 नंबर की राशि लिखी हुई है उस स्थान पर मंगल की अगली दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि। ये भाव है आपका बिजनेस का। हालांकि ये शनि का घर है, मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मंगल को कहा गया है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तब मंगलम प्रणमाम्यहम। अर्थात मंगल के पास वो शक्ति है जो किसी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर ऊर्जा की आवश्यकता है, और वही ऊर्जा हमको प्राप्त होती है सप्तम भाव से जुड़े हुए, जो कि आपका बिजनेस है। व्यापारिक दृष्टिकोण से मंगल आपका समर्थन करता है, आपका सपोर्ट करता है। सप्तम भाव यदि दांपत्य जीवन को लेकर के यदि अशांति है तो वहां पर कुछ परेशानियां भी रहेंगी, लेकिन शांति प्राप्त हो जाएगा। परेशानियां हमने क्यों कहा, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो शनि है, इसलिए शनि के घर पर मंगल बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। ठीक मंगल की जो अगली दृष्टि पड़ती है वो 8वीं दृष्टि है और अष्टम भाव पर ही पड़ेगी। यदि कोई रुकावट और बाधाएं हमने फेस किया है तो उन रुकावट और बाधाओं से हमको मुक्ति दिलाने के लिए मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि आ रही है। आप ऑकल्ट में हैं, ज्योतिष संबंधी कार्य करते हैं, या फिर ऐसे कार्य में संलग्न हैं जहां पर आप रिसर्चर हैं, तो इन सब लोगों के लिए मंगल का यह प्रभाव अष्टम भाव पर पड़ना एक नई जागृति, एक नई उम्मीद को बढ़ाते हुए आपके कॉन्फिडेंस के स्तर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मंगल स्वयं आपकी राशि पर रहेंगे, इसलिए कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी। एक नया हिम्मत हमारे अंदर चाहिए। हमको
आता सब है लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, मंगल विद्यमान हो गया अपने राशि पर। अब वही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा जिससे हम किसी कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अब कहां पर यह प्रॉब्लम भी देगा, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। ज्योतिष में कहा गया है मंगल और केतु दोनों का मिश्रण जब हो जाए, एक संग एकत्रित हो जाए, युति हो जाए, तो इसे अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। भाई यूं ही तो नहीं दी होगी ना, कुछ न कुछ तो माइनस भी आएगा। अब ये स्वयं अपने आपके स्वास्थ्य का है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि जो उपाय बताएंगे उस उपाय को जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके अपने राशि पर रहेंगे। अब यहां पर विशेषता ये हो गई कि मंगल और केतु स्वयं दोनों फौज से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस से काम तो करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उस कार्य को अपने कार्य क्षेत्र की व्यस्तता के कारण हम अपना सेहत, अपना शरीर पर ध्यान देना भूल जाए, तो इस पर आपको ध्यान देना है। उपाय क्या करना है, कहा गया है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, अर्थात मंत्र जाप में बड़ी महिमा मानी गई है। ओम भौम भौमाय नमः या हनुमान जी के हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करना आपके लिए अनुकूल साबित होगा। भाग्य उन्नति हो या फिर जीवन को लेकर के चतुर्थे कोई सुख की प्राप्ति करना हो, ये हमारे लिए ला करके दे पाएंगे। दूसरा उपाय जो बड़ा ही लॉजिकल है, ध्यान दीजिएगा, मंगल को हम पृथ्वी कहते हैं, मंगल को हम जमीन कहते हैं, मंगल ही वो ग्रह है जो भूमि पुत्र होता है, और वहीं पर केतु को कहा गया है एक रूट, एक जड़ कहा गया है। तो जहां पर आपके हाथों से हो सके तो कोई पौधे का आप रोपित जरूर कीजिएगा, पौधा लगाइएगा, या फिर नहीं बन पाता है तो जहां पर पहले से पेड़ पौधे मौजूद हैं उनको संरक्षण देना आपकी जवाबदारी होनी चाहिए। इस संगम पर, इस युति पर हम शुभ प्रभाव अपने आप निकाल लेंगे। केतु और मंगल के इस प्रभाव को आपने जाना और इस मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं उसको भी हमने आपको बताया। पेड़ पौधों को आप संरक्षित कीजिएगा, पानी दीजिएगा और हनुमान जी की आराधना करके अपने जीवन को सफल जरूर बनाइएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।